नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो पर। आज की कहानी का शीर्षक है चुप्पी की दीवार। मुंबई की भीड़-भाड़ भरी गलियों में बसा एक मध्यम वर्गीय इलाका, जहां हर घर की खिड़की के पीछे कुछ अधूरी बातें और दबे हुए जज्बात छुपे होते हैं। ऐसे ही एक घर में रहते थे विनय, उसकी पत्नी संध्या और उनके माता-पिता हरिशंकर जी और गौरी देवी। बाहर से देखने पर ये परिवार खुशहाल लगता था। 2 कमरों का घर, कामकाजी पति पत्नी, रिटायर्ड पिता और एक सदा मुस्कुराती माँ। लेकिन इन दीवारों के भीतर कुछ टूट रहा था, और वो था रिश्तों का संवाद। हरिशंकर जी ने जीवन भर एक बैंक में क्लर्क की नौकरी की थी। सीमित संसाधनों में उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, नौकरी दिलाई और उसकी शादी भी करवाई। उन्हें लगा था कि अब उनके जीवन की गाड़ी शांति से चलेगी। लेकिन विनय और संध्या के साथ रहते हुए उन्हें एहसास हुआ कि एक ही घर में रहते हुए भी वह अलग हो चुके हैं। विनय सुबह जल्दी उठता, ऑफिस जाता, देर रात लौटता। संध्या भी एक स्कूल में शिक्षिका थी, उसका दिन बच्चों, कॉपियों और मोबाइल पर बीतता। दोनों अपनी अपनी कामकाज में इतने व्यस्त थे कि अनजाने में उन दोनों की माँ और बाबूजी के साथ बातें कम हुई। खाना, सफाई, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, सब कुछ अब गौरी देवी ही संभालती थी। हरिशंकर जी को लगता, कभी बेटा पूछेगा, बाबूजी चलिए पार्क में चलते हैं, या बहू बोलेगी चलिए कुछ मीठा बना दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दिन बीतते गए और हर दिन एक ही संवाद चलता। खाना रख दिया है, खा लीजिए। दवा ली आपने? पानी कम पी रहे हैं पापा, बोलते थे, पर सुनते नहीं थे। एक दिन दीपावली आई। पहले जैसे दिनों में पूरा घर मिलकर साफ करता, मिठाइयाँ बनती, एक दूसरे को कपड़े दिखाए जाते। लेकिन इस बार विनय और संध्या ने ऑफिस से आकर ऑनलाइन मिठाइयाँ ऑर्डर की, दीपक रख दिए और फिर अपने अपने फोन में लग गए। हरिशंकर जी ने देखा कि घर तो रोशन है, लेकिन चेहरे बुझ गए हैं। उन्होंने गौरी देवी से कहा, क्या हमारे हिस्से की खुशी रिटायर हो गई? गौरी देवी ने हल्की मुस्कान से कहा, नहीं जी, अब बस खामोशी पहन ली है रिश्तों ने। कुछ महीने बीते। हरिशंकर जी को सीने में दर्द रहने लगा। उन्होंने सोचा, बेटा ऑफिस में व्यस्त है, संध्या की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, थोड़े दिन और देखता हूँ। लेकिन एक रात तेज दर्द उठा और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ डॉक्टर ने बताया, हार्ट वाल्व में दिक्कत है, ऑपरेशन करना होगा। विनय ने छुट्टी ली, भागदौड़ की, इलाज कराया। लेकिन उस अस्पताल की रातों ने विनय को झकझोर दिया। आईसीयू के बाहर बैठते हुए उसने पहली बार गौर किया कि उसके पिता की आंखें कितनी कमजोर हो चुकी हैं। उनकी उंगलियां कितनी कांपती हैं और उनका तकिया हमेशा हल्का सा भीग जाता है। उसे याद आया बचपन में जब उसे बुखार आता था तो यही हाथ उसके माथे पर रात भर ठंडे पानी की पट्टियां रखते थे। ऑपरेशन सफल रहा। हरिशंकर जी घर लौटे और इस बार कुछ बदला था। विनय ऑफिस से आते ही उनके पास बैठता, हालचाल पूछता। एक दिन उसने कहा, बाबूजी, आप बहुत दिन से कुछ लिख नहीं रहे। आप तो कविताएं लिखते थे ना? हरिशंकर जी की आंखें चमक गईं। बोले, तूने याद रखा? विनय बोला, मैं भूल ही कर पाया था, बस जिंदगी की दौड़ में कहीं रुकना भूल गया था। संध्या ने भी एक दिन खाना परोसते हुए कहा, माँ जी, कल मैंने आपके बताए तरीके से हलवा बनाया, आप चखिए ना। गौरी देवी मुस्कुरा उठी। उनकी मुस्कान में वर्षों का सहेजा गया स्नेह झलक रहा था। अब घर में बातें होती थी। कभी पुराने फोटो एल्बम निकलते, कभी हरिशंकर जी की कविताएं सुनाई जाती। संध्या भी अब बच्चों की बातों के साथ साथ गौरी देवी की यादों में शामिल हो गई थी। एक शाम विनय ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। बोला, आज बाबूजी की कविता का पहला वीडियो हम YouTube पर डालेंगे। संध्या इसकी एडिटिंग करेगी। हरिशंकर जी चौंक गए। कविता मेरी, कोई क्यों सुनेगा बेटा? विनय मुस्कुराया, क्यों नहीं? आपने जिन शब्दों में जिंदगी जी है, वो सबके काम आएंगे। 1 साल बीत गया। अब उस घर में फिर से त्योहारों की रौनक थी। लेकिन उससे भी ज्यादा वहाँ संवाद था, अपनापन था और समय था। हरिशंकर जी की कविताएं अब ऑनलाइन छपती थी। गौरी देवी की रेसिपी संध्या सीखती थी। विनय अब मोबाइल के बजाय अपने पिता की आंखों में सुकून ढूंढता था। वो चुप्पी जो सालों से घर में छाई थी, अब टूट चुकी थी। आज की कहानी से सीख, परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, समझने, सुनने और समय देने से बनता है। रिश्ते स्नेह मांगते हैं, दिखावा नहीं।
बोलना जरूरी नहीं होता, सुनना ज्यादा जरूरी होता है। रिश्तों को समय दीजिए, वरना एक दिन बहुत समय रहेगा पर रिश्ते नहीं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।